ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। उनके साथ ही विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की मौत भी हो गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी और हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि इसका मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों पर असर कैसा होगा। इस हादसे के पीछे ईरानी राष्ट्रपति के पुरानी हेलीकॉप्टर को भी एक अहम और बड़ी वजह माना जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के दशक में तैयार किया गया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी कंपनी ने ही बनाया था, जिसका नाम बेल टेक्सट्रॉन इंक है। इस हेलीकॉप्टर ने पहली बार उड़ान 1968 में भरी थी। इस हेलीकॉप्टर की दशकों तक एयरफोर्स के मिशन से लेकर नेताओं के लिए इस्तेमाल तक में पहचान रही है। इसकी उपयोगिता के चलते ही इसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता रहा है। हालांकि अब ये पुराना हो चुका है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का इस 5 दशक पुराने हेलीकॉप्टर की सवारी करना भी एक सवाल खड़ा करता है। बता दें कि ईरान के पास वैसे तो कई तरह के हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते वह उनके पार्ट्स नहीं हासिल कर पाता है। ईरान की सेना के पास भी ज्यादातर 1989 या 80 के इस्लामिक क्रांति से पहले के ही विमान हैं। इब्राहिम रईसी जिस विमान में सवार थे उसमें कुछ समय पहले खामियां भी आई थी, जिसे ठीक करा दिया गया था। इस तरह यदि ईरान पर अमेरिका समेत कई देशों की पाबंदियां ना होती तो शायद ईरानी राष्ट्रपति के सामने पुराने विमान से चलने की मजबूरी नहीं होती। इब्राहिम रईसी 2021 के चुनाव में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। उस दौरान ईरान के इतिहास का सबसे कम मतदान हुआ था। इसे लेकर सवाल भी उठे थे। रईसी पर भी ईरान ने कई पाबंदियां लगाई हुई थी। अमेरिका का कहना है कि 1988 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक कैदियों की हत्याओं में इब्राहिम रईसी का सबसे बड़ा हाथ था। हालांकि इसके बाद भी इब्राहिम रईसी अमेरिका के दबावों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। ईरान ने बीते कुछ सालों में रईसी की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर यूरेनियम जुटाया था और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी मारक हथियार तैयार कर रहे थे। परमाणु हथियारों को तैयार करने की भी चर्चा थी। यही नहीं, ईरान ने तो यूक्रेन से जंग में रूस को भी बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की है। खासतौर पर उसके मार्केज ड्रोन्स की मदद से ही रूस ने चुन चुनकर यूक्रेन के ठिकानों को पूरी तरह से नस्तेनाबूद किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाबंदियों की मजबूरी के चलते इब्राहिम रईसी जैसे बड़े नेता 5 दशक पुराने हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।